गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार। स्वागत है आपका इंजीनियर्स स्टडी जोन में। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए जो अप्लाइड मैथमेटिक्स ए है और अप्लाइड मैथमेटिक्स सी है, उसका सिलेबस है। ओके, यूनिट 1 में इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट है डिफिनीसन इसका। तो डिफिनीसन में क्या कहता है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का अगर जनरल मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब होता है समेसन। समेसन मतलब होता है जोड़। ये होता है समेसन। अगर बड़ा बड़ा क्वांटिटी को जोड़ा जाए तो उसको कहते हैं ये समेसन, और छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को जोड़ा जाता है जब, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इसका सिंबल होता है एस के जैसा। एस को हम लोग इलोंगेट कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इलोंगेट कर देते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल है। ओके, चलिए हम लोग इसका डिफिनीसन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा। इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। ऑफ एनी फंक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन किसको कहते हैं? तो ये एक इनवर्स प्रोसेस है। इनवर्स प्रोसेस मतलब उल्टा। हम लोग उल्टा कर देते, डिफरेंशिएशन को जब उल्टा कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन। ओके, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में कि कैसे हम लोग उल्टा करते हैं। ये जो इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव इनवर्स प्रोसेस कैसे होता है, इसको हम लोग जस्ट देखेंगे अभी। ठीक है। दूसरा डिफिनेशन इसका क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। किस चीज़ को फाइंड करना? एक तरह का प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है? एक तरह का प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग फंक्शन, यानी वो फंक्शन फाइंड आउट करना ऑफ एनी गिवन डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव हमको दिया हुआ है। जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है गिवन फंक्शन, यहाँ देखिए गिवन डेरिवेटिव पहले पढ़िए। जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है उसका फंक्शन फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन कहलाता है। आई होप आपको डिफिनीसन समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। डिफिनीसन का जो सब इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है उसको कहते हैं, मीनिंग होता है समेसन। इसको इलोंगेटेड एस के जैसे हम लोग सूचित करते हैं, सिंबल इसका है। इंटीग्रेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। ओके, इसी का दूसरा डिफिनेशन क्या कहता है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन को, जिसका डेरिवेटिव हम लोग को दिया हुआ है। जिसका डेरिवेटिव हम लोग को दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग कैसे ये एंटी डेरिवेटिव होता है या इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, उसको देखते हैं। ओके, यहाँ देखिएगा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। यहीं पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इनवर्स प्रोसेस कैसे है एक दूसरे के। ओके, तो यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स को कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अगर किसी भी कांस्टेंट को हम लोग डी बाई डी एक्स करते हैं तो उसका कितना वैल्यू होता है? ज़ीरो। ओके, तो सेम उसका उल्टा करे, अगर इसका इंटीग्रेशन करे, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करे तो वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहीं उसका इंटीग्रेशन किया गया है तो वो कांस्टेंट आया। ओके, आई होप पहला आपको समझ में आ गया होगा कैसे एंटी डेरिवेटिव है। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए डी बाई डी एक्स को डिफरेंशिएशन कहते हैं। डी बाई डी एक्स किसी भी एक्स का, एक्स एक फंक्शन है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? एक। एक डी बाई डी एक्स, एक्स कितना होता है? वन। देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स, हम एक्स का ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखिए इसको कहते हैं, अगर डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? एक्स का वाई का डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब दोनों ये सेम होता है, एक्स एक्स सेम हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाता है? वन। तो वैसे ही अगर हम लोग इसका उल्टा करके देखें, इन्वर्स करके देखें, तो वन का जो इंटीग्रेशन होगा, वन का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आएगा? एक्स आना चाहिए। वन का इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। अच्छा, ये वन को हम लोग क्या एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हैं? किसी भी संख्या का पावर जीरो बराबर कितना होता है? वन होता है। तो इसी वन को हम लोग एक्स के पावर जीरो लिख रहे हैं। वन को हम लोग एक्स के पावर जीरो लिख रहे हैं। वन के पावर जीरो यानी एक्स के पावर जीरो का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स। और इसमें कांस्टेंट सी क्यों आता है?
तो ये हम लोग आगे देखेंगे। सब में जैसे ही इंटीग्रेशन का बात आएगा तो उसमें एक सी कांस्टेंट आता है। सी कांस्टेंट इसलिए आता है क्योंकि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये 5 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0। अभी हम लोग देखें कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो यहीं पे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, इसलिए एक कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग सी ऐड कर देते हैं। हमेशा डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम लोग सी ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको पावर फॉर्मूला कहते हैं। इसको कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, पावर फॉर्मूला। अगर डिफ्रेंशिएशन करे एक्स का, एक्स के पावर एन का, अगर एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करे, यहाँ देखिए ये वाला फार्मूला, एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका फॉर्मूला कम से कम इसको पहले याद रखना है। ये जो एन होता है पावर में, एक्स टू द पावर एन का जो एन है, एन वो बाहर आ जाता है, एन ये बाहर आ जाता है, एक्स। अब ये एन बाहर आ जाता है तो इसमें से एन माइनस वन हो जाता है, तो यही निकाल आपको याद रखना है, जो एन है एन बाहर आ गया और एक्स का एक्स रह गया, एन माइनस वन हो गया। ओके, सेम टू सेम डिफ्रेंशिएशन में एक पावर घटा देते हैं। इसमें देखिए, इसमें देखिए जस्ट उल्टा, इसमें एक्स की पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पावर जोड़ दिए हैं एन प्लस वन, एक पावर जोड़ दिए हैं। अब इसमें देखिए, इसमें एन जो था, एन को हम लोग बाहर निकाल दिए थे, गुना में लिखे थे। अब इसको हम लोग एन प्लस वन है ना, उसी को बटा में लिख देंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो क्या जवाब देंगे, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेशन, तो कितना क्या जवाब देंगे, एक्स टू द पावर एन, इसमें एक जोड़ देंगे और बटा में एन प्लस वन, सेम टू सेम, प्लस में सी। ओके, तो ये हो गया इंटीग्रेशन इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा तीसरा फॉर्मूला। चौथा देखिए, अगर फॉर्मूला में लिखा रहे हैं एक्स टू दी पावर माइनस वन, तो एक्स टू दी पावर वन को क्या हम लोग वन बाई एक्स भी बोलते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए 5 का पावर माइनस वन लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 1/5 लिखते देते हैं, ठीक है। तो वहीं एक्स टू दी पावर वन लिखा हुआ है तो यानी माइनस वन लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 1/x भी कहते हैं, 1/x कहते हैं। तो अब देखिए इसका, देखिए एक्स टू दी पावर माइनस वन है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, माइनस वन बाहर निकल जाएगा, एक्स टू दी पावर माइनस वन पहले से था, एक और पावर घटा देते हैं, घटाते हैं ना। तब देखिए इसको माइनस वन को ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स टू दी पावर माइनस टू, और माइनस टू को ही बोलते हैं क्या, ये अगर बटा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब प्लस टू हो जाएगा। तो यहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स वन बटा माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसी का अगर इंटीग्रेशन पूछे तो ये वाला हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर का, तो 1/x हो जाएगा, या फिर 1/x इन्वर्स प्लस सी हो जाएगा। प्लस सी तो हमेशा रहेगा, इसमें भी अगर 1/x प्लस सी लिखना चाहते हैं, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, ये दोनों इंटीग्रेशन है इसका। ओके, अगर मान लीजिए कि रूट एक्स है तो रूट एक्स को भी हम लोग इस फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं, पावर फॉर्मूला जो बोले थे ऊपर, पावर फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ सकते हैं। ये मोस्ट भी है, फॉर्मूला है, मोस्ट भी है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। देखिए इसी पे हम लोग तोड़ते हैं, इसी पे तोड़ते हैं, कैसे है, डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स। तो रूट अंडर एक्स को क्या कहते हैं, 1/2 भी कहते हैं, तो इसको हम लोग मिटा के लिख देते हैं 1/2, एक्स टू दी पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए इसको पावर फॉर्मूला पे तोड़िए, 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स है एक्स रहेगा, 1/2 माइनस में 1 हो जाएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा तो यानी कि क्या, -1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2। और इस -1/2 का मतलब क्या होता है, नीचे में रूट लगा देना है। ओके, सॉरी माइनस, माइनस नहीं आएगा, हाँ -1/2 आ जाएगा, तो नीचे में चला जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहीं -1/2 कितना आया था, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, कितना आया था, एक मिनट फिर से देख लेते हैं इसको, आया था क्या, 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये माइनस पावर में है तो ये क्या हो जाता है, बटा में चल जाता है, एक्स क्या हो जाएगा, बटा में चल जाएगा, 1/2 प्लस में पावर हो जाएगा, और 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, रूट अंडर एक्स भी लिख सकते हैं, तो यहीं लिखा हुआ है 1/2 रूट एक्स। तो ये याद रखना है क्या,
अगर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है। ओके, वैसे ही अगर 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन पूछे तो रूट एक्स हो जाएगा। जस्ट अपोजिट कर देना, उल्टा इन्वर्स प्रोसेस। अभी हम लोग देखे थे ना कि इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफ्रेंसिएशन का, दोनों ट्रू है। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो वैसे ही कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन पूछे तो कॉस के साथ सी है ना, यहाँ पे सी है, देखिए यहाँ पे देखिए इस तीनों फॉर्मूला में देखिए, कॉस का साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन। तो यहाँ पे देखिए कॉस का माइनस में साइन है, तो अगर साइन एक्स का करे, साइन एक्स का करे तो माइनस कॉस, अगर माइनस साइन एक्स का करे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हम लोग साइन एक्स का कर रहे हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, ये हमारा फंक्शन होता है, और ये रिस्पेक्ट में हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कोस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखिए, इधर हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा कॉस, कॉस एक्स। अगर यहाँ से माइनस हटा देते हैं तो अगर साइन एक्स सिर्फ रहेगा, माइनस साइन एक्स है तो अभी कॉस एक्स आ रहा है, अगर सिर्फ साइन एक्स रहेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहीं पे लिखा हुआ है माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। टेन एक्स का देखिए, टेन का होता है सेक स्क्वायर, टेन का कितना होता है, सेक स्क्वायर। वैसे ही टेन का कितना होता है, सेक स्क्वायर, और कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स स्क्वायर, एक टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 पढ़ते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, वहीं उसी से आपको रिलेट करके याद रखना है कि टेन का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक नहीं है, सेक में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, और वैसे ही सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछे तो टेन एक्स हो जाएगा, प्लस में सी लगा रहेगा, सी कांस्टेंट। ओके, वैसे ही कॉट एक्स का इंटीग्रेशन तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन देखिए यहाँ पे भी सी था, देखिए साइन एस से स्टार्ट होता है, कॉस किससे स्टार्ट होता है, सी से, कॉट भी सी से, तो जैसे ही सी से स्टार्ट होता है तो हम लोग वहाँ पे माइनस लगा देते हैं, छोटा सा ट्रिक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी माइनस लग गया। वैसे ही अगर कॉसेक में भी देखें, कॉसेक में भी देखिए, कॉसेक में देखिए, कॉसेक में भी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो याद रखिएगा जैसे ही डिफ्रेंसिएशन में सी वाला टर्म आ जाएगा तो हम लोग माइनस लगा देंगे। ओके, ये फार्मूला में हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे ही बहुत सारा फार्मूला हमारे पास आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है दिमाग में। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ तक देख लिए थे, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस लग जाएगा। वैसे ही अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन पूछे तो माइनस कॉट एक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो सेक, सेक तो रहेगा ही, साथ ही साथ इसके साथ टेन आ जाता है। ठीक है, डबल हो जाता है इसमें, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर पूछ दे इसका इंटीग्रेशन कितना होगा तो सेक एक्स हो जाएगा, सिंपल सा है, अपोजिट कर देना है। अगर कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछें, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछें तो देखिए सेक था तो सेक टेन आ गया, कॉसेक था तो कॉसेक कॉट आ गया। जब देखिए कॉट का कॉसेक हो जाता है, कॉसेक का कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये जो कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक कॉट एक्स, तो इसके लिए हम लोग का उल्टा हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा टर्म यहाँ पे, तो आ गया। आई होप आपको ये साइन कॉस टेन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, तो सबसे इजी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। ठीक है, अगर ई टू दी पावर एक्स वाला है, ई टू दी पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही ई टू दी पावर एक्स ही होता है। सेम टू सेम अगर ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स ही आएगा। ठीक, अब देखिए 1 बाई लॉग एक्स का कितना होता है, देखिए यहाँ पे देखिए लॉग दो तरह का होता है, एक लॉग ए बेस में यहाँ पे एक्स होगा, और दूसरा होता है क्या, लॉग बेस में ई। तो लॉग बेस में जो ई रहता है इसको हम लोग एल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एल एक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, और यहाँ पे ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है,
1 2 3 4 5 6 10 20 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ई वैल्यू फिक्स होता है, 2.2 के करीब में इसका ई का वैल्यू होता है, ठीक है। तो लॉग बेस ई याद रखिएगा हमेशा, ज़्यादातर हम लोग यूज किसका करते हैं, लॉग बेस ई का। तो देखिए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन 1/x। ई बहुत भूलने वाला फॉर्मूला है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा फिर, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको कहते ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स मत, इसको कहने का मतलब मान लीजिए कि 5 के पावर एक्स। ए है क्या है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के पावर यहाँ पे देखिए ये ई के पावर कुछ था वेरिएबल, यहाँ पे कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल के लिए ए टू द पावर एक्स, देखिए इसमें ई टू द पावर एक्स था तो सिर्फ ई टू द पावर एक्स आ रहा था, इसमें ए टू द पावर एक्स है तो ए टू द पावर एक्स आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ लॉग जो ए है तो लॉग ए आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये कांस्टेंट होता है लॉग। अब देखिए अगर कहीं इसका इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, एक ए टू पावर एक्स एज इट इज रहेगा। इसमें देखिए लॉग ए से गुना कर दे रहे थे तो इसमें लॉग ए से भाग कर देंगे, इसमें दोनों में अंतर समझ में आया। ए टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो ए टू दी पावर एक्स रहेगा ही, लेकिन उसमें लॉग ए के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन पूछे तो ए टू दी पावर एक्स तो रहेगा ही, साथ ही साथ हम लोग लॉग ए से डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हम लोग का कुछ फार्मूलाज है जिसको हम लोग को याद रखना है। पहला है साइन इन्वर्स एक्स का, तो साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1/1 रूट अंडर 1 - x², ठीक है। तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा, 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉस इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स में समानता क्या है, ये तो होता ही है, सिर्फ इसमें माइनस लग जाता है। तो इसमें अगर साइन इन्वर्स एक्स का पूछे तो 1/√1 - x², और कॉस इन्वर्स एक्स का पूछे तो माइनस में लग जाएगा 1/√1 - x²। ओके, और अगर इसका इंटीग्रेशन पूछ दे, इसका इंटीग्रेशन पूछ दे तो ये वाला आ जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स, देखिए कॉस इन्वर्स एक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए इसमें रूट था, इसमें क्या था, हम लोग को समानता ढूंढते चलना है। इसमें रूट था 1 - x², ठीक है। फिर इसमें माइनस लग गया, बटा में था, एक आ रहा है क्या, यहाँ पे प्लस आ रहा है और रूट नहीं है, याद रखिएगा। tan में क्या है, रूट नहीं है, 1 + x², 1 + x², tan इनवर्स एक्स का 1 + x²। वहीं इसका उल्टा हो जाएगा क्या, 1 + x² का tan इनवर्स एक्स। जैसे साइन से माइन कॉस में जाते थे तो यहाँ पे सिर्फ माइनस सिंबल आ जाता था, यहाँ पे सिर्फ माइनस सिंबल आ जाता था। वहीं अगर टेन से कॉट में जाएंगे तो फिर माइनस सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो 1/d/dx कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, -1 में 1 + x²। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट दो और फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का देखिए पहला क्या था, 1/√x 1 - x², ये था। दूसरा क्या है, 1/a x² +1, 1 + x² था, चलेगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा क्या रहा है, 1/x इंटू √x² -1, माइनस में 1 है, ठीक है। तो ये तीसरा कैटेगरी आ रहा है सेक इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक और कॉसेक में डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ओके, और इसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम उल्टा हो जाएगा, जैसे ही 1/√, देखिए इसका पहले d/dx सेक इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, 1/x√x² -1। ओके, x इंटू √x² -1। यहाँ पे देखिए 1/√x रूट इंटीग्रेशन इसका निकालना है, अगर इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, √1/x√x² -1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो एक साइन सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ माइनस लग गया तो इसके लिए कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सारा फॉर्मूला समझ में आया होगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम स्पेशल फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। देखिए अभी तक ले हम लोग ने देखा क्या, साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन देख लिया। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, देखिए cos x का इंटीग्रेशन देख लिया, sin x का इंटीग्रेशन देख लिया, cos x का देख लिया, sin x का देख लिया। क्या tan x का तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन देख लिए यहाँ पे, tan x का डिफ्रेंसिएशन देख लिए, cot x का डिफ्रेंसिएशन देख लिए, sec x का भी डिफ्रेंसिएशन देख लिए, cosec x का भी डिफ्रेंसिएशन देख लिए। लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन देखे हैं, साइन कॉस तो देख लिए, लेकिन कॉट कहाँ है, टेन कहाँ है। तो इस सब का भी जो चार बच गया है यहाँ पे, कॉस और साइन हो गया है, चार बच गया है, उसका इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे अभी। ओके, तो देखिए वहीं चार फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको याद कैसे करना है ये भी हम समझा देते हैं। देखिए tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस लिख सकते हैं dx, ठीक है। अब देखिए जो बटा में होता है ना, जो बटा में होता है वो लॉग के अंदर आ जाता है, बस हो गया। तो ये क्या था, साइन बटा कॉस था ना, हम लोग आगे चल के इसको प्रूव करेंगे कि कैसे आता है। तो देखिए ई लॉग बेस में ई रहेगा, ये नीचे में क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन देखिए कॉस एक्स, अब देखिए तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स होता है कि नहीं, नहीं होता है, माइनस में साइन एक्स होता है। तो जैसे ही माइनस में साइन एक्स होता है तो ये माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, वैसे ही देखिए नहीं समझ में आया होगा, आई होप हम समझ सकते हैं आपका दुख दर्द। फिर से हम एक बार समझा देते हैं। देखिए tan x को हम लोग लिख सकते हैं साइन बटा कॉस। अब देखिए क्या हम लोग नीचे वाला का, देखिए डिनोमिनेटर का हर जो है उसका डिफ्रेंसिएशन क्या ऊपर वाला है, ऐसा अगर देखेंगे अगर है तो वो लॉग के अंदर आ जाता है। तो देखिए कॉस का तो साइन होता है लेकिन माइनस में होता है, तो माइनस हम लोग आगे लगा दिए और इसको कॉस एक्स लिख दिए, इसको नीचे वाले को लॉग के अंदर लिख दिए, ठीक है। और देखिए ये अगर माइनस लॉग के आगे लगा हुआ है तो ये जब जाता है तो क्या हो जाता है, इसको उल्टा कर देता है। तो जैसे ही कॉस उल्टा होगा यानी कॉस वन बटा कॉस हो जाएगा, और जैसे माइनस अंदर जाएगा तो वन बटा कॉस हो जाएगा, तो वन बटा कॉस को हम लोग लिखते हैं सेक एक्स। ओके, वैसे ही देखिए कॉस बटा साइन, तो देखिए साइन को हम लोग लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, कॉस आ जाएगा, सॉरी साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। तो जैसे ही कॉस आ गया तो हम लोग उसको किसके अंदर लिख देंगे, लॉग के अंदर लिख देंगे, लॉग साइन एक्स, नीचे वाले को लिख देते हैं लॉग साइन एक्स आ गया, ठीक है। और प्लस में सी तो हमेशा रहता है इंटीग्रेशन के लिए। चलिए नीचे देखिए, आई होप आपको tan और cot का समझ में आया होगा। अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, आगे जब चलेंगे तो इसका जब रूल्स पढ़ेंगे तो उसका इसका प्रूफ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर सेक एक्स है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। और जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इस नीचे वाला का इंटीग्रेशन ऊपर वाला हो जाता, डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला हो जाता है। तो अभी हम लोग देखें ना साइन और कॉस में, टेन और कॉट में कैसे नीचे वाला का जैसे ही डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला हो जाता है, हम लोग देखेंगे कैसे हो जाएगा। इसको हम लोग जब प्रूफ करेंगे तो उस समय देखेंगे। तो नीचे वाला का इंटीग्रेशन ऊपर वाला हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन ऊपर, सॉरी नीचे वाला का जो डिफ्रेंसिएशन है ऊपर वाला हो जाता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, लॉग के अंदर इस वाले फंक्शन को लिख देंगे, लॉग के अंदर इस वाले फंक्शन को लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ गया, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ पे देखिए कॉसेक के लिए, तो कॉसेक के लिए क्या आ जाएगा, कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता है तो माइनस, ठीक है। और सेक का टेन के साथ होता है प्लस, यहाँ पे ये दोनों सिम्बॉल को याद रखिएगा, कहाँ माइनस होता है कहाँ प्लस होता है। जब हम लोग प्रूफ करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो चार फॉर्मूला है इसका प्रूफ हम लोग को पढ़ना है, प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, इसको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक और फार्मूला होता है, जो सेक एक्स का एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। यहाँ पे देखिए एक्स बाई टू यहाँ पे भी है, लॉग यहाँ पे भी है, एक्स बाई टू यहाँ पे भी है। इसमें सिर्फ जो सेक होता है उसमें पाई बाई फोर प्लस हो जाता है अंदर में, लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, यहाँ पे लॉग टेन एक्स बाई टू। आई होप आपको याद रखने में थोड़ा सा कोई सहूलियत मिलेगा इससे।
बचा हम लोग का 9 स्पेशल फार्मूला, ठीक है। और ये जैसे ही 9 स्पेशल फार्मूला पढ़ लीजिएगा तो इंटीग्रेशन का ऑल फार्मूला क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि एक बार रिवाइज कर ले इसको। ओके, सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन कहते हो कहते किसको हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो समेसन होता है। इसको सूचित कैसे करते हैं, तो इलोंगेटेड एस से सूचित करते हैं, ठीक है। डिफिनीशन में हम लोग क्या देखे थे इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव किसको कहते हैं, तो ये इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स का, ठीक है। और उसके बाद दूसरा डिफिनीशन इसका क्या पढ़े थे, कि जो हम लोग ये एक तरह का इंटीग्रेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, कोई भी जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव क्या था, यही हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। किसका डेरिवेटिव है, ओके। तो ये फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद हम लोग ने कुछ फार्मूलाज देखे थे। फार्मूलाज देखिए, पहले अगर सी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, उसका उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेशन। किसी भी कांस्टेंट किसी भी जीरो का इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। वैसे ही अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में जो दोनों सेम है तो वन हो जाएगा। ऐसे भी समझिए ना जी, डी एक्स बाई डी एक्स है, यही है ना, तो ये कट नहीं जाएगा, लेकिन कटता नहीं है, ठीक है। उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन वन होता है। समझाने के लिए बता दें आपको, याद रखने के लिए। और वैसे ही वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ये मेन फार्मूला है इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, वैसे ही ये मेन फार्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक है। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एन बाहर आ जाता है, एक्स वैसे ही के जैसा है तैसे रहता है, और एन में से एक घट जाता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एन में एक जुड़ जाता है और उसको जो इधर एन गुना करते हैं इसमें एन प्लस वन से डिवाइड कर देते हैं, ओके। वन बाई एक्स का इन सॉरी एक्स इनवर्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। वैसे इससे इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, इससे इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को हम छोड़ देते हैं। वैसे इसको याद रख लीजिएगा, ये दोनों लिखवा दिए हैं इसलिए कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है इस सबको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है कि एक्स टू पावर माइनस वन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसलिए लिखा दिए हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। वैसे ही कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अभी आपको लग रहा होगा ना कि फार्मूला तो इजी है, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलेगा, जब फार्मूला भूल जाइएगा तो बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से रखिए याद करके, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का हो जाएगा माइनस में कॉस एक स्क्वायर एक्स। जैसे ही सी आया, क्या याद करने के लिए ट्रिक बताया, जैसे ही सी आया वहाँ पे हम लोग को माइनस लगा देना है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अब देखिए सेक का है, टेन का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और सेक का जैसे ही आएगा तो सेक एक्स के साथ टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही कॉट के साथ कॉसेक के साथ कॉट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंशिएशन, और उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कितना होता है, और डिफरेंशिएशन सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। अगर लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन बाई एक्स हो जाएगा, वैसे ही वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने log x का इंटीग्रेशन नहीं देखा है, हम लोग वो भी देख लेंगे जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे ना, तब देख लेंगे। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ए टू द पावर एक्स तो होता ही है, साथ ही साथ उसमें log a भी आ जाता है। इस सब फॉर्मूलाज हैं, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन करेंगे आगे चल के, अभी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, साइन इन्वर्स एक्स का वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस कह दे तो माइनस में हो जाएगा फॉर्मूला, टेन कह दे तो वन वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही कॉट इन्वर्स कह दे तो माइनस, फिर फॉर्मूला हो जाएगा टेन का माइनस में, सेक हो जाएगा तो वन बटा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कॉसेक का कह दे तो माइनस में वन बटा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब चार जो फॉर्मूला था जो छूट गया था साइन कॉस का, तो हम लोग इंटीग्रेशन देख लिए थे टेन कॉस सेक कॉस एक्स का। तो सेक टेन के लिए क्या हो जाएगा, टेन के लिए इसमें माइनस में हो जाता है, टेन के लिए क्या हो जाता है माइनस में, लॉग तो रहता ही है, और नीचे वाला कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसका देखिए ई माइनस इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो माइनस कॉस एक्स का पावर माइनस वन हो जाएगा, इसको वन बटा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स का पावर ऐसे cos x का पावर माइनस वन, और जब माइनस वन पावर रहता है तो इसको बटा में कर देते हैं, वन बटा cos x हो जाएगा, और वन बटा cos x को हम लोग sec x भी लिख सकते हैं, ठीक है।
कॉट एक्स को हम लोग लिखना है तो कॉस बटा साइन होता है, तो लॉग नीचे वाला को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, साइन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेक एक्स के लिए देखिए हम लोग ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला हो जाएगा। इसको हम लोग समझेंगे भी आगे, ठीक है। तो लॉग सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। वैसे ही कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी तो सब में रहता है। अब देखिए लॉग वाला फॉर्मूला, इसमें जो एक और फॉर्मूला है सेक एक्स का, तो इसमें क्या हो जाता है, सेक एक्स में टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हो जाता है, लेकिन इसमें पाई बाई फोर नहीं रहता है, बस यही दोनों में अंतर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग 9 स्पेशल फार्मूलाज की तरफ। ओके, देखिए 9 स्पेशल फार्मूला, 9 स्पेशल फार्मूला बहुत ही हार्ड हो जाता है, अभी बेसिक्स लेवल पे आप इसको थोड़ा सा अभी छोड़ दीजिएगा इसको। आगे जैसे ही आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग देख लेंगे, उस समय भी देखेंगे। अभी थोड़ा सा जब फार्मूला ही लिख रहे हैं सिर्फ, तो हम चाह रहे हैं कि आपके कॉपी में एक ही जगह पे सारा फार्मूला हो, इसलिए हम 9 स्पेशल फार्मूला को भी इसमें इंक्लूड कर दिए। ओके, तो देखिए सब पहले अंतर समझिए कि क्या क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए सबसे पहले क्या है, 1/1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है, ठीक है। दूसरा है इसी में देखिए, ये तीनों एक साथ याद करना है आपको, 1/x², इस तीनों को एक साथ याद करना है। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, 1/ इसमें देखिए x पहले है a बाद में है, इसमें a पहले है x बाद में है, ठीक है। इसमें इधर उधर करिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं तो अगर इधर उधर करने से फ़र्क पड़ता है तो हम लोग को 4 को फॉर्मूला याद करना पड़ता है, लेकिन अभी 3 ही फॉर्मूला याद करना है। देखिए प्लस में जैसे ही रहेगा तो हम लोग प्लस के लिए अभी tan इनवर्स का याद किए थे ना, tan इनवर्स x का क्या होता था, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था बताइए। तो देखिए क्या होता है, इसका होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की जगह पर क्या आ जा रहा है, सिर्फ ए स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। 1 की जगह पर सिर्फ ए स्क्वायर आ जा रहा है ना, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग निकाले, 1 अगर यहाँ पे 1 रहता, सिर्फ यहाँ पे 1 रहता, यहाँ पे सिर्फ 1 रहता, तब हम लोग तो tan इनवर्स कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ए आ गया तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा आपका 1/ए आ जाएगा, और यहाँ पे जो x था x/ए आ जाएगा, ठीक है। 1/ए इधर आ जाएगा, x/ए इधर आ जाएगा, ठीक है। याद हो जाएगा पहला फार्मूला 1/ए tan इनवर्स x/ए। अब देखिए इसमें याद करने के लिए क्या है, दोनों में होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में सेम टू सेम क्या है, 1/2 लॉग, 1/2a लॉग, 1/2a इंटू लॉग। अब देखिए इसमें x माइनस ए था, ठीक है, x माइनस ए तो ऊपर में लिख दिए, और बच गया x प्लस ए तो x प्लस ए नीचे में लिख देंगे, ठीक है। कैसे किए हम लोग, x माइनस ए जो था पहले यही ना दिया था, तो हम लोग इसको ऊपर लिख दिए, और जो बच गया x प्लस ए तो उसको नीचे लिख दिए, x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ओके, प्लस में सी। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा देखिए क्या है इसका, इसमें देखिए 1/2a लॉग, इतना तो सेम है 1/2a लॉग। इसमें क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए माइनस एक्स है तो इसको हम लोग नीचे ही रहने दे रहे हैं, ए माइनस एक्स को नीचे रहने दे रहे हैं, और ए प्लस एक्स को ऊपर कर दे रहे हैं। देखिए इसको कैसे याद रखना है, जब ए माइनस में हो, ए जब माइनस में हो तो ऊपर में लिखते हैं, और जब एक्स माइनस में हो तो नीचे में लिखते हैं। ए जब माइनस में हो तो ऊपर में माइनस लिखते हैं, और जब ए प्लस में हो तो नीचे में लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो 2 बार 3 बार आप याद कर लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए 3 फार्मूला हो गया ना, 6 फार्मूला और बाकी है, 6 फार्मूला के बाद ख़त्म हो जाएगा ये। अब 3 एक साथ फिर याद करिए, देखिए 3 सेम टू सेम ही है। देखिए यहाँ पे पहला वाला ये हो गया, एक रूट चढ़ गया है सिर्फ, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है इसमें, 1/√x ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका कुछ याद आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, साइन इनवर्स एक्स लिख देते थे सिर्फ,
साइन इनवर्स एक्स लिख देते थे। अब यहाँ पे ए की जगह 1 की जगह पर सिर्फ ए स्क्वायर आ गया है, तो इसमें क्या अंतर आएगा, सिर्फ एक्स बटा ए आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो आप समझ ही जाइएगा। टेन वाले में प्लस वाला होता था तो हम लोग पहले लिख देते थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो उसके बदले हम लोग साइन इनवर्स ले लिए एक्स बाई ए। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर फॉर्मूला देखिएगा इसका, 1 बटा, अच्छा 5वां 6ठा एक ही साथ देखिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लॉग लगाना है दोनों में, एक्स लगाना है दोनों में, जो ये यहाँ पे है उसको यहाँ पे छाप देना है, सेम टू सेम यहाँ पे है उसको यहाँ पे छाप देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे रूट है तो रूट के लिए हम लोग क्या लगा दिए, लॉग एक्स एक एक्स्ट्रा लगा दिए, और जो यहाँ पे लिखा हुआ था सेम टू सेम यहाँ पे डी एक्स लिख लीजिएगा आप, डी एक्स छूट गया गलती से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह गया, एक्स यहाँ पे रह गया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 6 फार्मूला हो गया ना, 3 फार्मूला और है। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है, कुछ तो याद करना ही है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसमें भी 3 केस है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब बटा हट गया है सिर्फ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ अंतर नहीं है, सेम टू सेम जो 3 ऊपर वाला था, तीन तीन ऊपर वाला था, 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, इसी का सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, हटा दिए हैं बटा को, ठीक है। तो इसमें हमको जो बटा हटाए हैं उसके वजह से क्या चेंजेज आया, ये देखिएगा। यहाँ पे देखिए जब बटा हटा दिए तो ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, ये टर्म में क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, ये टर्म एक्स्ट्रा आ गया, तो x/2 सेम रह गया, सब में x/2 है, इसमें भी x/2 है, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला सब में पॉइंट समझ में आया, इतना दूर पॉइंट समझ में आया। फॉर्मूला कैसे याद कीजिएगा, लाइन बाय लाइन याद कीजिएगा, तभी जाके याद होगा। जिसके 7 8 9 समानता है ना, तो तीनों को एक साथ याद करिएगा। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीसरा क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में ही, तो इसका क्या हो जाएगा x/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसमें इसमें है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेम टू सेम रह जाएगा। चेंजेस क्या है, बस इतना तो ऐड हो गया। सब में है 1/2 1/2 1/2, ए स्क्वायर, ठीक है। सब में 1/2 ए स्क्वायर जोड़ेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे ए माइनस में था ना, ए माइनस में था, यहाँ पे देखिए ए प्लस में है, तो सब में जिसमें ए माइनस में है वहाँ पे सिर्फ माइनस लगा है, बाकी दोनों में प्लस, ओके। अब देखिए ये हम लोग का साइन वाला टर्म था, ऊपर में हम लोग अभी पढ़े हैं ना कि ये 1 अगर नहीं रहता तो इसमें साइन आता ना, साइन आता, तो हम लोग यहाँ पे भी साइन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x/a, सेम टू सेम यहाँ वाला उतार देंगे साइन इनवर्स x/a, ठीक है। वैसे ही इसमें देखिए हम लोग हालांकि ये वाला जो फॉर्मूला है 1/2a, ठीक है, सॉरी चौथा पाँचवा छठा देखना था। यहाँ पे देखिए जो लॉग है हम लोग लॉग तो ले ही लिए, अब इसके बाद कुछ नहीं करना था, 1/2 ए स्क्वायर था ना, हम लोग सब में 1/2 ए स्क्वायर लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए लॉग लॉग ऊपर में भी था हम लोग का लॉग, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसा था वैसे ही रहने दिए। आई होप आपको कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा फार्मूला याद करने में। फिर से एक बार 9 स्पेशल फार्मूला को देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला होता है, ठीक है। पहला देखिए, पहले तीन फार्मूला करके याद करना है। पहला फार्मूला क्या था, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसी प्लस को हम लोग बीच में माइनस कर दिए और इसको माइनस को इधर उधर कर दिए, तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं tan होता है, तो हम लोग tan इनवर्स x/a लिख दिए, 1/a आगे लगा दिए। इसमें क्या है 1/2a दोनों में लिखेंगे, 1/2a लॉग दोनों में लिखेंगे, 1/2a और लॉग, 1/2a और लॉग। इसमें देखिए a माइनस में था तो a माइनस में है तो x माइनस ए है तो ऊपर लिख देंगे, x माइनस ए मतलब
एक्स से किसी संख्या को घटा रहे हैं तो उसको वैसे ही रहने देंगे, वैसे ही रहने देंगे। ऊपर में एक्स माइनस ए लिख देंगे और नीचे में एक्स प्लस ए लिख देंगे। लेकिन अगर अगर एक्स माइनस में है, एक्स माइनस में है तो उसको नीचे ही में रहने देंगे। अगर एक्स माइनस में है तो उसको नीचे ही रहने देंगे। अगर ए माइनस में है तो उसको ऊपर कर देंगे, ए माइनस में है तो उसको ऊपर कर देंगे। तो ये तीनों फार्मूला समझ में आया। फिर 3 फार्मूला इसको देखे थे 4, 5, 6। इसमें क्या देखे थे हम लोग, इसमें जो रूट अंडर, ये तो साइन का फॉर्मेट है। अगर ए स्क्वायर नहीं रहता, वहाँ पे 1 रहता तो साइन का हो जाता। लेकिन अगर ए स्क्वायर लगा दिए तो उसकी वजह से यहाँ पे ए आ गया है। बाकी ये दोनों को एक साथ याद रखिए। एक साथ कैसे याद रखिएगा, दोनों में लॉग है, दोनों में लॉग है। अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लस दोनों में है। अब बाकी जो ये था टर्म आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर लिखिए, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दोनों में से कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है। अब 7वां 8वां 9वां देखिए। देखिए 7वां 8वां 9वां में एक एक्स्ट्रा क्या है, इसमें बटा नहीं है, यही है ना, बटा नहीं है। तो बटा नहीं है तो उसके बदले ये वाला पहला वाला टर्म आ गया हम लोग का, बटा नहीं है इसके लिए पहला वाला टर्म। ठीक है। x/2 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 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेम टू सेम जो वहाँ पे यहाँ पे है वहीं यहाँ आ गया। ठीक है। सब में 1/2 लॉग ए स्क्वायर, 1/2 ए स्क्वायर, 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला था, अगर बटा नहीं रहता तो साइन इन्वर्स एक्स बाई ए का हो जाता। ठीक है। ये अगर इसके इसमें भी बटा रहता तो ये हो जाता, अगर इसमें भी बटा रहता तो ये हो जाता। तो बाकी सारा तो समझ में आया। यहाँ पे माइनस ए है, माइनस में ए है ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जब ये हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, ये जब हम लोग का ख़त्म होगा तो हम लोग को एक और फॉर्मूला देखने को मिलेगा, आइलेट। आइलेट खैर एडवांस चीज़ है, आइलेट एडवांस चीज़ है। तो हम लोग को अभी के लिए सिर्फ आइलेट का फुल फॉर्म याद रखना है और इसका एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। देखिए क्या होता है, ILATE, ILATE, तो ILATE आइलेट हो गया। आइलेट मतलब आई से इन्वर्स फंक्शन, आई से क्या हो जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉगरिदमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 2-3 बार इसको पढ़िएगा। आई से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 5 तरह का फंक्शन हम लोग को पढ़ना है। इन्वर्स ट्रिगो जैसे साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स। फिर लॉगरिदमिक पढ़ना है, लॉग एक्स। ठीक है। अलजेब्रिक पढ़ना है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये सब। एक्स, एक्स भी है एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक ही। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है, साइन एक्स, कॉस एक्स। ठीक है। फिर एक पढ़ना है ई टू द पावर एक्स। ये 5 फंक्शन हम लोग को पढ़ना है, 5 फंक्शन। ये हो गया, पहला हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा हो गया लॉगरिदमिक फंक्शन, तीसरा हो गया अलजेब्रिक, चौथा हो गया आपका साइन एक्स है यहाँ पे, चौथा हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, और पांचवा हो गया एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट का फुल फॉर्म यही होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए डिफ्रेंसिएशन में अगर अगर 2 फंक्शन रहता है u और v, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, u को हटा देते हैं और v का डिफ्रेंसिएशन करते हैं पहले। ठीक है। u देखिए x के रिस्पेक्ट में करना है u v का डिफ्रेंसिएशन, तो हम लोग क्या करते थे डिफ्रेंसिएशन में, u को बाहर निकाल देते थे और v का डिफ्रेंसिएशन कर देते थे, और प्लस में लिखते थे v का डिफ्रेंसिएशन कर v को बाहर निकाल देते थे, एक बार u को बाहर निकाल दिए, एक बार v को बाहर निकाल दिए, और एक एक करके दोनों का एक एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दिए। तो ये होता था डिफ्रेंसिएशन का रूल, अगर 2 फंक्शन है तब। लेकिन अगर इंटीग्रेशन होता है तो क्या ऐसे होता है, नहीं, इंटीग्रेशन में आइलेट लग जाता है। इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला लग जाता है, आइलेट। इसमें क्या होता है, u इंटू भी दोनों का इंटीग्रेशन करना है, 2 फंक्शन है गुना में, उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें जो पहले आएगा, इसमें जो सबसे पहले आएगा इन्वर्स फंक्शन रहेगा अगर ये सब, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जैसे u हम लोग का पहले आ रहा है इसमें से, जैसे मान लीजिए कि एक log x है और दूसरा x है, dx गुना में है ये, इसको हम लोग को डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, log x को पहले बाहर निकाल देंगे, यानी पहले कौन आता है इसमें, 2 फंक्शन है, लॉगरिदमिक है, अलजेब्रिक है। ठीक ना। तो इसमें सबसे पहला कौन आता है,
अलजेब्रिक आता है। सबसे पहले लॉग फंक्शन आता है, फिर अलजेब्रिक आता है। तो हम लोग लॉग को बाहर निकाल दिए, यानी कि यू को बाहर निकाल दिए और भी का इंटीग्रेशन कर दिए। यू को बाहर निकाल दिए और भी का इंटीग्रेशन कर दिए। फिर माइनस करेंगे यू को बाहर निकाले, भी का इंटीग्रेशन किए। फिर क्या करेंगे, इस u को जो बाहर निकाले उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। u को जो बाहर निकाले हैं उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं, u इंटू भी डी एक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो u है इसको सबसे पहले u को हम लोग बाहर निकाले, भी का डिफरेंस इंटीग्रेशन किए। फिर हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। अब इंटीग्रेशन का साइन देंगे, इस जो u था उसको जो बाहर निकाल दिए थे उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, v को फिर से इंटीग्रेट कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और होल को एक इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगा हुआ है ना, एक इंटीग्रेशन का साइन, तो इसको एक और dx लिख देंगे। यहाँ पे दो बार इंटीग्रेशन करना होता है, तो यहाँ पे एक और बार। ये देखिए यहाँ पे बड़ा वाला कोष्ट है। आई होप आपको आइलेट फार्मूला समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल से हम लोग फार्मूला यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट से। थैंक यू। तब तक के लिए थैंक यू।